एक हो तुम, एक है तुम्हारा मतलबी सिर्फ नाम का दोस्त जो तुम्हें पसंद ही नहीं करता। ये खेल है और इस खेल में सिर्फ ये दो ही खिलाड़ी मौजूद हैं। उसने तुम्हें टॉन्ट मारते हुए बोला, तू किसी काम का नहीं है। तुम्हारा क्या रिएक्शन आएगा सोच के बताना, क्या बोलोगे? अबे साले, तू काम का नहीं है, तेरा खानदान काम का नहीं है। ये अग्रेशन चाहिए मुझे तुम में, इसी को खोया है तुमने। ये तुम हो, वो शांत हारा हुआ इंसान नहीं। ये मतलबी दोस्त और कोई नहीं, तुम्हारा ही एग्जॉस्टेड मन है, थका हुआ मन है, जो तुम्हारा दुश्मन बन चुका है। तुम्हारे अस्तित्व का, तुम्हारी मजबूती का, तुम्हारे भविष्य का दुश्मन बन चुका है। ये कभी तुम्हारा बहुत गहरा दोस्त था, पर इसकी अपेक्षाएं बहुत ऊंची थी। जीवन ने उन अपेक्षाओं को गिन गिन कर तोड़ा, तुम्हारे साथ नाजायज करा, और ये निराश होकर दुश्मन बन गया। अब तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। अब ये चाहता है कि तुम डूब जाओ, खत्म हो जाओ, ये मुक्त हो। ये लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से है दोस्त। खुद से जीत जाओ, फिर कभी दोबारा डिप्रेशन की शक्ल नहीं देखोगे। तुमसे एक गलती हुई, दिमाग कहता है तू मूर्ख है। एक असफलता हो गई, दिमाग कहता है तू एक असफल इंसान है, तू कभी सफल नहीं हो सकता। एक घटना को कभी अपनी पहचान नहीं बनानी दोस्त। दिमाग एक खड़ूस बुढ़े की तरह तुम्हारा भविष्य बयान करेगा। इसके बस की कुछ ना है, काम का ना काज का, 2.5 सेर अनाज का। ये अब बस बिस्तर तोड़ेगा। गुस्सा नहीं आया तुझे जस्सी? जवाब दे, उल्टा जवाब दे। बदतमीजी कर इससे, अंदर की आग को जला। नहीं हार मानूंगा, नहीं तोड़ूंगा बिस्तर, नहीं खत्म हुआ मैं। तेरे मुझे राइट ऑफ कर देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू है कौन? अपनी मर्जी से जीता हूं। जब भी तुम्हारा दिमाग एक बुरा भविष्य प्रेडिक्ट करे ना तुम्हारे लिए, उससे कह देना तू ज्योतिष नहीं है, ना तू भगवान है। तू सिर्फ एक पेसिमिस्टिक, शॉर्ट साइटेड इंसान है। मैं तेरी बात पर क्यों भरोसा करूं? और फिर खुद से कह दो कि भविष्य आना नहीं है, मैंने रचना है। यहां मेरी मर्जी चलेगी। ईंट ईंट करके जोड़ूंगा, एक एक कदम आगे बढ़ाऊंगा, तो भी मैं किला खड़ा कर दूंगा एक दिन। जल्दी नहीं तो देर से सही। अपने आने वाले पूरे भविष्य को सिर्फ छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लो। मुझे क्या करना है, मैं कितना कर सकता हूं आज, बस खाली नहीं बैठना। बस इतनी तुम्हारी सोच हो। क्यों करूं, क्या हो जाएगा, इतना कम, कुछ नहीं सोचना। क्योंकि हकीकत में क्या होना है किसी को नहीं पता। कोई 100 मील चलकर भी गड्ढे में गिर जाता है, और कोई 4 मील में नदी किनारे पहुंच जाता है, ठंडा पानी पीता है, नहाता है। ये दुनिया ऐसी ही है। ना इसको इवैल्यूएट करो, ना इस पर भरोसा करो। तुम बस आराम आराम से चलते रहो। अपनी कैपेसिटी को समझो आज की, उसको डिसरिस्पेक्ट मत करो। जब एक इंसान डिप्रेस्ड होता है, वो निरंतर दिन भर काम नहीं कर सकता, पर उसे सकारात्मक कदम उठाने होंगे। आने वाला हर सेकंड, हर घंटा, हर दिन सिर्फ एक स्टेयरकेस है, सीढ़ियाँ हैं। एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी करके आगे बढ़ना है, चढ़ना है। धीरे चढ़ो, तेज चढ़ो, सीढ़ियों को चढ़ना है। ना मंजिल देखनी इस समय, ना खुद को ज़्यादा थकाना है। बस रुकना नहीं, चढ़ते जाना है। तुम टाइम बाउंड नहीं हो, सिर्फ स्टेप्स बाउंड हो। यही रूल अप्लाई करके मैंने माँ वैष्णो देवी की यात्रा में हज़ारों सीढ़ियाँ आराम से चढ़ ली थी। एहसास भी नहीं हुआ। धीरे धीरे, आराम आराम से, प्यार प्यार से एक एक सीढ़ी चढ़ता रहे। जब लगे थकान है, कुछ पल रुक जा। ना सीढ़ी गिनना, ना ऊपर की तरफ देखना। स्टेप बाय स्टेप। इस रूल को कभी मत भूलना। ये तुम्हारे डिप्रेशन को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा। आज लगेगा नामुमकिन है, पर यही मुमकिन करेगा। अब से हर काम को स्टेप बाय स्टेप करो। तुम्हें मार्केट नहीं जाना, तुम्हें सबसे पहले बिस्तर से उठना है, उसके बाद घर से बाहर निकलना है। तुम्हें बिस्तर से नहीं निकलना, सिर्फ अपना एक पैर जमीन पर रखना है। तुम्हें चाय नहीं बनानी, सिर्फ किचन में जाकर खड़े होना है सबसे पहले। तुम्हें किसी से बात नहीं करनी, सिर्फ उस कॉन्टैक्ट को खोलना है, डायल बटन सामने दिखना चाहिए। तुम्हें पॉइंट ऑफ एक्शन पर पहुंचना है, ध्यान से समझना। जिस मोड़ पर, जिस जगह पर तुम्हारा अगला कदम एक्शन की तरफ हो। चुनाव वाले मोड़ तक पहुंचना है, और यहां तक पहुंचना बहुत आसान होता है। यस या नो, ऑन या ऑफ।
सबसे पहला कार्य है वहां तक पहुंचना, उसके बाद फैसला करना आगे बढ़ना है या नहीं। मैं तुम पर छोड़ता हूं। उस मोड़ पर आगे खुद से सिर्फ इतना पूछ लेना, अब इस इंसान के लिए जो सालों तक इस किरदार को निभाता रहा है क्या बेहतर है? क्योंकि तुम्हारा मन कोई भी सकारात्मक काम करने को डिप्रेशन में नहीं करेगा, मैं जानता हूं, महसूस करता हूं। पर तुम्हें इस किरदार के लिए चुनाव करना होगा। पड़े रहना, लेटे रहना, उदास रहना, खाली रहना, या फिर ये कार्य है। सिर्फ इस छोटे काम को कर लेना एक बहुत बड़ी सफलता है इस इंसान के लिए। खोने को बहुत थोड़ा है, थोड़ी सी मेहनत है बिना मन के, और ये दिमाग में बहुत ऊंचा संदेश भेजने वाला है। डिप्रेशन एक मानसिक अवस्था है। थक गया है वो बेचारा, एग्जॉस्टेड है, बहुत लोड झेला है उसने और बहुत समय तक झेला है, निरंतर झेला है, घुटता रहा, कोई वेंट नहीं मिला, किसी ने सुना नहीं, कोई हल नहीं मिला। कंधों पर 20 किलो की बोरी लादकर 10 सीढ़ियां तो चढ़ सकते, कुछ मिनट बैठकर रिकवरी हो जाएगी, पर तुम तो 20 मील चले हो, तपती धूप में, पसीनों में। खुद को और उसको एक्सेप्ट करो ना। गलत तो हुआ ही है ना, तभी तुम्हारे अंदर से ये रिएक्शन आया है। यू आर नॉट टू बी ब्लेम्ड। तुम्हें रुकने नहीं दिया गया, थमने नहीं दिया गया, ब्रेक नहीं मिला। एहसास करो, हाँ गलत हुआ है मेरे साथ, बहुत गलत हुआ है, निरंतर हुआ है, मैं घुटता रहा, किसी ने सुध नहीं ली, ये सब मैंने सहा। मेरे दिमाग के लिए ये सत्य, ये समय बहुत भारी था। वो थका नहीं है, वो एग्जॉस्टेड हो चुका है, पर वो खत्म नहीं हुआ है, हमेशा के लिए ऐसा नहीं हुआ है। ये एक अवस्था है, उसे रेस्ट देना होगा। साथ ही मुझे खुद यकीन देना होगा कि रेस्ट के बाद फ्रेशनेस आ जाएगी, दोबारा खड़ा हो जाएगा, फिर से नॉर्मल महसूस करेगा। जीवन से लड़ो मत। आज इस मानसिक अवस्था में, इस माहौल में तुम्हें जिस भी चीज में 1% भी खुशी मिलती है उसे ढूंढो और करो। सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए कि ये चीज मुझे खुशी देती थी कभी किस समय, उसे करो। ये जीवन का चक्र है। पहले तुम्हें एहसास होता था ये करूंगा तो खुशी आएगी, फिर उस कार्य को करते थे, फिर खुश होते थे। आज तुम्हें खुद को बताना होगा कि ये कार्य करूंगा तो खुशी आएगी, फिर उसको करोगे तो खुशी आएगी। खुद से भागना बंद कर दो। जैसे हो, जो हो, जहां खड़े हो, जो परिस्थिति हो, जितना भी कम हो, जो कर पा रहे हो, जो नहीं कर पा रहे हो, जो झेल पा रहे हो, जो नहीं झेल पा रहे हो, जो जिम्मेदारियां निभा पा रहे हो, जो जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे हो, खुद को दिल से अपना लो। तुम्हें मन के गंदे खेल के बारे में बताता हूँ। बुरे समय में अपना मन सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वो खुशी पाने के मानक बड़े स्ट्रांग बना लेता है। तुम्हारे जीवन के हर सीन, हर परिस्थिति, हर सिचुएशन को उन बड़े मानकों से तोलता है और तुम्हें निराशा का भाव देता है, तुम्हें निराशा का करंट लगाता है, जिसकी जरूरत भी नहीं है, जो वास्तविकता में है ही नहीं। ये सिर्फ एक चाल है तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए चुप कर देने की, दबा देने की। तुम फैसला कर लो कि खुशी मेरा लक्ष्य है ही नहीं। मानसिक अवस्था की बेस्ट स्टेट वो नहीं है जहां पे इंसान हर समय खुश हो। जीवन दुख में भी छुपा है, शांति में भी छुपा है और खुशियों में भी छुपा है। हर क्षण का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। मैंने पिछले 1 महीना कुछ नहीं किया, सिर्फ बिस्तर पर यूं ही बिता दिया, डिप्रेस्ड पड़ा रहा। ये लाइफ का मानक नहीं बन जाता, ये तुम्हें डिफाइन नहीं करता। ना ये कोई स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, ना कोई सबकॉन्शियस पैटर्न है। ये एक फेज था, आया है, चले जाएगा। खुशी नहीं रही तो गम भी नहीं रहेगा। जब भी तुम्हारा दिमाग तुम्हें आंखों में आंखें डालकर बोले ना, देख अपनी हालत, खुशी ही नहीं है, उसे जवाब दो, मैं मानता हूँ आज खुशी नहीं है, पर यह कोई स्टैटिस्टिक नहीं है, ये कोई सबूत नहीं है जो मेरे जीवन का फैसला करता हो। ये नॉर्मल है, ऐसा होता है, ऐसा समय आता है और चले जाता है। तो तेरे जजमेंट पास करने से कुछ नहीं होता। मैं खुद को आज अभी ऐसे ही स्वीकारता हूँ। अच्छा समय मेरा था, ये समय भी मेरा है। खुशी में भी तो खुद को गर्व से स्वीकारा था ना। दिमाग का काम होता है कहानियां बनाना। हर क्षण में हर चीज को देखकर कुछ भी नया सामने आता है, एक कहानी की रचना करता है आपका दिमाग। सोच को सच से बुनता है और एक दुनिया की रचना करता है।
सोचो तुमने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए अपने दुश्मन को चुन लिया। अब से तुम्हारी हर सफलता भाग्य होगी, अच्छा भाग्य होगी, और तुम्हारी हर नाकामयाबी तुम्हारी प्रतिभाहीनता का सबूत। तुम्हारी छोटी से छोटी गलती हाईलाइट होगी। तुम्हें विलन बनाया जाएगा क्योंकि तुमने कभी खुद के लिए सोचा, और जो दूसरों के लिए किया वो तुम्हारा कर्तव्य था। तुम्हारी हर अचीवमेंट सिर्फ एक सेंटेंस में बताई जाएगी फी के तरीके से। पर सबसे खतरनाक और बुरी बात यह है कि इस किताब पर और कोई नहीं, तुम भरोसा कर रहे हो। ये कहानी सत्य पर आधारित नहीं है दोस्त। इसके फेर में मत फंसो। स्टेट ऑफ न्यूट्रलिटी एंड डिसबिलीफ पर पहुंच जाओ। किसी चीज पर विश्वास नहीं, शून्य पर खड़े हो। गम और खुशी का फर्क ना महसूस हो, जहां उस मुकाम पे तुम खड़े हो। तुम्हें खुद को अमृत से नहीं बनना, तुम्हें खुद को सिर्फ खाली करना है। जो व्यक्ति अपने विचारों पर प्रश्न पूछना सीख जाता है ना, क्यों, उसका दिमाग उसे मूर्ख बनाना बंद कर देता है और वो वास्तविकता में लौट आता है, जी पाता है। और ध्यान रखना कि वास्तविकता कभी भी अनमैनेजेबल नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है इस दुनिया में जो तुम ना संभाल पाओ। सुख अगर दिन की धूप में उगते सूरज में है तो रात की चांदनी में भी है। जब एक इंसान को अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता ना, तो वो चांद की, चंद्रमा की हल्की रोशनी में भी सब देखना सीख लेता है। आंखें तेज हो जाती हैं, पुतलियां खुल जाती हैं। वो हल्की सी चांद की रोशनी भी जीवनदायिनी बन जाती है। दोस्तों, आप बुरी परिस्थितियों में भी बहुत अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो, इतने काबिल हो। मुस्कुरा भी सकते हो, खुश भी रह सकते हो। अपनी काबिलियत को पहचानना होगा। बुरे शब्दों को खुद के लिए बोले हुए, चाहे अपना दिमाग ही क्यों ना बोले, नकारना होगा। दिन तो अपने आप होगा, आना ही है, बस चलना मत छोड़ो। जब भी दिमाग तुमसे कोई नकारात्मक विचार कहे, उसे अपनाओ मत। पूछो, बात करो खुद से, क्या कभी भी कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ? क्या मैं इतने लंबे सालों साल के जीवन में कुछ समय के लिए एग्जॉस्टेड नहीं हो सकता, निराश नहीं हो सकता, बेमन नहीं हो सकता, थक नहीं सकता? क्या दिमाग की गणना वाकई में ही सत्य है, सिर्फ नकारात्मक सोच तो नहीं गई? बुरा है क्या? असली में बुरा है क्या? कितना बुरा है? क्या चलने का मन ना करना ज्यादा बुरा है, या दोनों पैरों का ना होना ज्यादा बुरा है? बाहर निकलने का मन ना करना ज्यादा बुरा है, या बिस्तर पर बीमार और निढाल पड़े होना जब आप चाहकर भी बाहर नहीं जा सकते? दोनों फेज देखे हैं मैंने, इसलिए बता पा रहा हूं कि क्या ज्यादा बुरा था। कब आत्मा बिल्कुल टूट जाती है कि मैं चाहकर भी इस दुनिया में वापसी नहीं कर सकता। क्या मेरा दिमाग इस लायक है भी कि आज मैं उसकी बातें सुनूं? तुम खुद मान रहे हो तुम्हें डिप्रेशन है, मतलब तुम्हारा मन, तुम्हारा दिमाग उस स्थिति में नहीं है कि उसकी हर बात समझी जाए, मानी जाए, अपनाई जाए, और फिर खुद मान रहे हो उसकी सारी बातें। विशियस सर्कल में फंसते जा रहे हो। ये इंफॉर्मेशन तो तुम्हारे लिए गोल्ड है, सोना है, कि मुझे इन दिनों में दिमाग की ज्यादा नहीं सुननी, दिमाग की रची कहानियों पर ज्यादा नहीं जीना। हर विचार को न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव तरीके से तोलो, फिर फैसला लो, मानना है भी या नहीं। जब तुम्हें सरदर्द होता है, क्या तब तुम ये सोचते हो कि जीवन ऐसा ही है, अब जीवन भर सर में दर्द ही रहेगा? अब ये जीवन का अटूट हिस्सा है। सोचो, अगर ऐसी सोच दिमाग में आ जाए तो जो दर्द तुम्हें पहले से ही परेशान कर रहा है, जिसको नहीं सह पा रहे, वो और कितना घातक बन जाएगा। और यही डिप्रेशन में तुम्हारे साथ हो रहा है। और डिप्रेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये दर्द बाहर दिखता भी नहीं, ये अंदर होता है। इसलिए हम भ्रमित हो जाते हैं कि यही नॉर्मल है, हम है ही ऐसे, जीवन ऐसा ही है, और हम नाउम्मीद हो जाते हैं। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना है, डिप्रेशन जो है जीवन का एक फेज है, बहता पानी है, आया है और एक दिन चले जाएगा, इसका जाना तय है। डिप्रेशन के दिनों में आपका दिमाग एक निष्पक्ष जज नहीं होता, और आपके फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं होता। इस बात को दिल से अपना लो और इन दिनों में दिमाग को खुद से अलग रखो। अभी वो जो भी समझा रहा है बायस्ड है, थका हुआ है, भ्रमित है। आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।